आई थिंक आशा ताई घर पे लड़ाई करके आई है। जिस तरह से बर्तन पटक रही है, कहीं स्टील के बर्तन में क्रैक ना बन जाए। मामला सुलझा नहीं है ना? ठीक मम्मी पापा आ रहे हैं तो बात करते हैं। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो चलो चलो, गरम गरम पकौड़े पे टूट पड़ो यार। हे भगवान, ये क्या? यह तो पहले ही सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो तुम लोग? दादी, मुझे और विवान को ना हमारे डांस ड्रामा के लिए कुछ पुरानी चीजों की जरूरत थी। थीम और सेटअप ना 1950 और 60s का है ना, तो विंटेज फील के लिए विंटेज प्रॉपर्टीज चाहिए। यस ग्रैंडमा, एंड ग्रैंडपा के पास तो पूरा ट्रेजर बॉक्स है। ट्रेजर बॉक्स नहीं है ये ना, कबाड़ बॉक्स है। अरे पुरानी चीजों के साथ साथ ना पुराने कच्चे चिट्ठे भी बाहर आ जाएंगे। सुबह से शाम हो जाएंगी। तुम लोगों ने ना सोए हुए शेर को जगाया है। चलो चलो, ये देखो, ये कप है। ये मेरे आर्मी दोस्त ने दिया था, आर्मी अफसर दोस्त ने। इसने पाकिस्तान का युद्ध देखा अपनी आंखों से। वाओ! और ये चाबी, हर ताले की चाबी रख के हर चाबी का ताला। इस चाबी का ताला लंदन में है, यू नो। वाओ ग्रैंडपा, व्हाट अ कूल लाइटर। ये आपका है? हाँ, मेरा नहीं। एक दोस्त, मेरे एक दोस्त का है, रह गया था। लेकिन लाते कहाँ से हो आप ये सब? चोर बाजार। चोर बाजार। देखिए, पुराने सामान के साथ पुरानी यादें ताजा हो गई ना। अब बस चलिए, ये पकोड़े है ना ठंडे हो रहे हैं, बासी हो जाएंगे। खाइए जल्दी से। और ये आपका ये फटीचर सामान समेटिए जल्दी से। हाँ हाँ। This looks amazing. ग्रैंडपा, ये आपकी वॉच है? What happened, babe? What's so special about it? सखी, this is an exclusively antique watch. तुम्हें पता है आज की डेट में इस वॉच का प्राइस क्या होगा? At least 1 लाख। क्या? What? 1 लाख रुपए? Yes. 1 लाख? दिखा दिखा, मुझे दिखा। Yes. 1 लाख? एक मिनट। हद हो गई। अब मुझे क्या पता था कि सब लोग मेरी इस घड़ी को बेचने पर ही तुल जाएंगे। अथर्वा ने ऐड भी दे दिया कि मेरी घड़ी बिक जाए। अब मूड ऑफ नहीं होगा तो राधिका क्या होगा? अरे मुझे नहीं बेचनी घड़ी मेरी। कोई जबरदस्ती है क्या? आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसे हरकत करते। अच्छा देखिए, अच्छा बाबा यहाँ खड़ी रहती। मैं क्या कहती हूँ, आप समझिए कि ये घड़ी जो है ना, ये आपकी गुल्लक है जिसमें आपने सालों साल पैसे जमा किए हैं। बड़े प्यार से रखा है उसे आपने। लेकिन अब क्या है, अब गुल्लक भर गई है, तो भरी हुई गुल्लक तब तक काम नहीं आ सकती जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? राधिका, जब तुम इस तरह से मीठी मीठी बातें करती हो ना, तो मुझे डर लगता है बाबा। अच्छा सुनिए, अगर इस घड़ी के 1 लाख रुपए मिलते हैं ना, तो वो ना राजू के काम आ जाएंगे। उसके कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, हमारा दादर का घर भी नहीं बिका है, वहां पैसे अटके पड़े हुए हैं। और राजू की जिंदगी में रोजमर्रा के कुछ ना कुछ खर्चे चलते ही रहते हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे। मैं क्या सोच रही थी, आपका जो कबाड़ आपने इतने संभाल के रखा है ना, वो इस वक्त राजू के काम आएगा, है कि नहीं? है ना? देखा राधिका, मुझे पता था एक न एक दिन मेरा ये कबाड़ किसी खजाने से कम नहीं होगा। हाँ अब देखो, हीरा भी तो आखिरकार कोयले के बीच ही रहता है ना। बिल्कुल। यू मस्ट बी नोइंग। सी द फन। ये हुई ना सीनियर वागले जैसी बात। अब इसका सौदा भी सीनियर आदमी नहीं करना चाहिए। मतलब
आपने करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, अगर इस घड़ी के लिए कस्टमर आया ना तो आप सौदा पक्का कीजिए, अब पैसे ले लीजिए बस। आपका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, घर आई लक्ष्मी को ना ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, मैं बाजार जाके आती हूँ, थोड़ा काम है। ठीक है, सोचिए। सर, पुणे के कस्टमर का ईमेल आया था, उनको रिप्लाई क्या करना है? वो मुझे फॉरवर्ड करो। हाँ। फॉरवर्ड कर दिया तूने इतनी जल्दी? नहीं, एक लाख की घड़ी? आई नो। ये ऐड अथर्व ने डाला है। सर, आपने हमें बताया नहीं, घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि आपको पुराना सामान बेच के ये। आई नो सर, पुराना सामान बेचकर पैसे इकट्ठा करने की नौबत आ गई। सर, हम क्या इतने पराये हो गए थे कि आप। सर ऐसी वाली घड़ी तो मेरे मामा के पास भी थी। आई नो सर, इस तरह से पुराने और कीमती सामान के बारे में एडवर्टाइजमेंट देना मतलब चोरों को अपने घर में इनविटेशन देने के बराबर है। बराबर? हाँ, आप नमस्ते। श्रीनिवास वागड़े जी आप ही है? जी, मैं हरिश्चंद्र खरे। मैंने आपका ऐड देखा इस घड़ी के बारे में ऑनलाइन, उस पर ये एड्रेस था तो मैं यहाँ चला आया। आइए आइए। आप रो क्यों रहे हैं? अपनी घड़ी को देखकर आंसू निकला। ये घड़ी जो है ना, असल में मेरी है। क्या? घड़ी की कीमत पता चल गई तो इसे चुराने आया होगा। इस उम्र में लूटपाट तो कर ही नहीं सकता, इसलिए शायद झूठ बोलकर चोरी करने आया है ये। क्या पता कोई चाकू छुरा भी हो इसके पास में। राजू, बाथरूम से निकल बेटा, देख तुझसे कौन मिलने आया है। आप घबराइए मत। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं चोर हूं? मैं एक मामूली सा इंसान हूं। आप घबराइए मत। अब बात ये ऐसी कर रहे हैं, कैसे कह सकते हैं आप ये घड़ी आपकी है? देखिए, मैंने इस घड़ी को दादर से सन 1959 1959 क्योंकि 1959 में प्रेमलता ने मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट की थी। प्रेमलता ने? मेरी पत्नी। ओ, लेकिन पता नहीं 2-4 महीनों के बाद ये घड़ी घर से चोरी हो गई और फिर 93 के बम ब्लास्ट में प्रेमलता भी चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। और घड़ी चुराने वाले ने दादर में किसी दुकान में पहुंचा दी उसे। लेकिन घड़ी की असली रिसीट मेरे पास है। हाँ, ये देखिए, 1959 रसीद तो असली लगती है। रसीद असली है। हाँ? और घड़ी भी, क्योंकि ये घड़ी मेरे प्रेमलता की आखिरी निशानी है, जिसमें उसकी यादें बसी है, उसका प्यार है, जिसे मैं खो चुका था। श्रीनिवास जी, क्या ये घड़ी मैं ले जा सकता हूँ? क्या?
आप समझ नहीं रहे हैं। ये घड़ी बंद पड़ी है, मैं इसे ले जाऊंगा और रिपेयर करूंगा। प्रेमलता तो चली गई, अब ये घड़ी मेरे पास रखकर मैं क्या करूंगा? लेकिन अगर इसे मैं रिपेयर करूंगा तो ये घड़ी चलती रहेगी, जैसे प्रेमलता की यादें मेरे मन में चलती है। मैं आपकी बात समझा नहीं। श्रीनिवास जी, ये घड़ी मैं ले जाऊंगा, इसे रिपेयर करूंगा और आपके पास लौटा दूंगा। मेरे पास टूल्स है, इसके कोई स्पेयर पार्ट्स है, मैं इसे रिपेयर करूंगा, चकाचक करूंगा, फिर आप पहनिए। क्यों बेचना चाहते हैं आप ये घड़ी? आपको पता है ऐसी सिर्फ 3 घड़ियां बनी हैं, सिर्फ 3 पीस है ऐसे। हाँ, एक समुंदर में डूब गई, एक लंदन में है और तीसरी आपके पास है। ये? हाँ, ये। अब बोलिए क्या कहते हैं? ओके, मिलेंगे जल्द। बाय बाय बाय। हाँ जी पापा, बताइए क्या कह रहा था वो आदमी? पत्नी की क्या आखिरी निशानी? और पापा, इमोशनल डकैती करने आया होगा, जो भी है। देखो, अब ये घड़ी ना किसी और को मत देना प्लीज। राधिका, वो ओरिजिनल रिसीप्ट दिखा रहा था मुझे। और नाम भी लिखा था, हरिश्चंद्र खरे। हाँ तो चोर का नाम हरिश्चंद्र नहीं होता क्या? कलयुग का हरिश्चंद्र है। हाँ, बता रही हूँ मैं, झूठ बोल रहा है वो। हाँ, हो भी सकता है पर हो नहीं सकता है। अब देखना, लाइन लग जाएगी लुटेरों की। अरे 1 लाख की घड़ी है, कोई मजाक है क्या? पर वो रिपेयर करने की बात कर रहा था ना। आप जरा शांत रहिए ना, राजू सोच रहा है ना, सोच लीजिए। बहुत सोचा मैंने इसके बारे में। हाँ, इनफैक्ट तो हरीशचंद्र की पत्नी के बारे में मैं सोच रहा हूँ और उनके इस क्लेम के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता हमें घड़ी उन्हें देनी चाहिए। हाँ? सुना? हाँ। पापा, वो मैंने घड़ी उसे ऑलरेडी दे दी है। क्या? कॉन्टैक्ट नंबर है उनका? नहीं। ये भगवान! नहीं। वेरी गुड। क्या क्या नहीं हो सकता था सर इन 1 लाख रुपयों के साथ। सच में बहुत बुरा हुआ। इन रुपयों के साथ आप पूरी फैमिली को लेके नेपाल घूम के आ सकते थे सर। आई नो। या फिर चमचमाती हुई शानदार ज्वेलरी भाभी जी के लिए बनवा सकते थे। अगर एक घड़ी के बदले में मुझे 1 लाख रुपए मिले होते ना तो मैं तो सीधा मॉरिशस चला जाता। वहां नीले नीले समंदर के बीचों बीच बैठ के हैट लगा के स्ट्रॉ डाल के नारियल पानी पीता। ए भुकड़े, ये तो तू यहाँ भी कर सकता है। इसके लिए 1 लाख रुपए खर्चा करने की क्या जरूरत है? आई नो। वैसे राजेश सर, आप जिस उम्र के आदमी के बारे में बता रहे हैं ना, उतने बुढ़े आदमी का चोर उच्चक का होना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं अपने नेटवर्क के जरिए पता करता हूँ कि हरिचंद्र खरे नाम का आदमी आखिर है कौन और कहाँ रहता है। एक मिनट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। और 1 लाख रुपए के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, बात है पप्पा के भरोसे की, उस पीढ़ी के भरोसे की। हरिश्चंद्र जी ने कहा है पापा से कि वो घड़ी रिपेयर करने ले जा रहा है, राइट? अगर वो लौट कर आते हैं तो फिर पापा जैसे हजारों लोगों का इंसानियत पे भरोसा बरकरार रहेगा। अगर वो लौट कर नहीं आते हैं, राजेश सर, आपको क्या लगता है वो आदमी आएगा? नो चांस। अबरे भुगड़े सर, आएगा, जरूर आएगा। हाँ।
2 दिन हो गए, कोई आता पता नहीं उस राजा हरिश्चंद्र का। नहीं, वो आएगा, जरूर आएगा और घड़ी रिपेयर करके ले आएगा। देखिए पापा, वो ठीक है ना, घड़ी हरिश्चंद्र खरे की किस्मत में थी तो कोई बात नहीं ना, आप प्लीज जाने दीजिए। हाँ, मेरी साड़ी जब बर्तन वाली लेके गई थी, हाँ, तो कितना हंसे थे आप। अब आपका चेहरा देखिए, मुंह पे 12 बजे हैं आपके। ओहो, जाने दीजिए ना, घड़ी गई है, समय तो नहीं रुका। मैं आपके लिए ना 15 मिनट में ना खोपरे की चिक्की बना के लाती हूँ, जायफल डाल के। हाँ? अरे जरा मुस्कुरा तो दीजिए, मुस्कुराइए ना। मुस्कुरा भी दूं राधिका, पर मेरी दुविधा ये है कि मुझे आज भी यकीन है कि समय भले ही बदलता रहे, पर इंसानियत कभी नहीं बदलेगी ना। दादाजी, लेकिन उस घड़ी की एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। हाँ? यस ग्रैंडपा, आई एम सॉरी। वो जब मैंने वॉच का पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन मेरे अंकल को भेजा तो आई गॉट टू नो दैट ये घड़ी का वैल्यू इज नॉट मोर देन 120, 120 रुपए। क्या 120 रुपए? लो, 120 रुपए के लिए इतनी माता बच्ची की। घड़ी रे घड़ी देखो गले में पड़ी। पापा ठीक है ना, 120 रुपए की थी ना, तो चलेगी तो कोई बात नहीं। अरे अब तक तो उस राजा हरिश्चंद्र को पता चल गया होगा कि घड़ी कबाड़ की है। देखो, घड़ी 1 लाख की हो या 120 रुपए की, वो घड़ी रिपेयर करके लाएगा और जरूर आएगा। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। आएगा। अच्छा ठीक है, आएगा। वो आएगा। हाँ। पापा चलिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए। सारा खाना आपकी पसंद का ही बना है और खाने के बाद टेबल टेनिस मैच भी है। चलिए ना प्लीज। चलिए। सुनिए, वंदू ने खास आपके पसंद का खाना बनाया है, सब कुछ। दादाजी, आप कितने लकी हो कि आपकी सिर्फ एक ही चीज खो गई है और आपको खुश करने के लिए कितना सारा खाना बनाए। और जब मेरी एक चीज खो जाती है, मुझे सिर्फ डांट खाने को मिलती है। पता है मुझे, तुम सब लोग कितना ख्याल रख रहे हो मेरा। मुझे तो ये भी पता है कि विभान ने घड़ी की कीमत 120 रुपए मुझे बताई थी, ताकि मुझे कोई दुख न पहुंचे, है ना? नहीं दादाजी। सखी रहने दे, सीनियर वागले की इस ऑब्जर्वेशन की ना दाद देनी पड़ेगी। हाँ पापा, छोड़ दीजिए उस घड़ी की बात को। 2 दिन हो गए, अभी तक कोई फोन आया वहां से? हाँ, एक और नया लेसन सीखा आज हमने। नहीं, गलत लेसन है बेटा। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हरिश्चंद्र खरे मुझे ठग लेगा। हाँ? पापा नहीं आएंगे वो। नहीं, वो आएंगे। आप इतना श्योर हो? यस। हाँ हाँ, आएंगे। पापा नहीं आएंगे वो। नहीं, वो आएंगे। जी नमस्ते, मैं हरिश्चंद्र खरे। आइए आइए आइए। वॉचमैन ने कहा आप यहाँ हैं, इसलिए यहाँ आ गया। जी। आपकी घड़ी। हाँ, ये देखिए आपकी घड़ी, बिल्कुल चकाचक। इसका
एक छोटा सा स्क्रू नहीं मिल रहा था। ओ, मुझे पता था वो स्क्रू ढूंढने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी मुझे। मैंने कहा, मिस्टर खरे, चैलेंज ले लो। गया, बॉम्बे सेंट्रल गया, ग्रांट रोड गया, सब जगह ढूंढा। आखिर में मुझे वो चोर बाजार में छोटा सा स्क्रू मिल गया। घर लेके आया, उसको बिठाया, सर्विसिंग किया, चकाचक कर दिया। 40 साल घड़ी रिपेयरिंग की दुकान चलाई है मैंने। हो, लेकिन आजकल लोग घड़ी रिपेयर करते ही नहीं है, सीधा रिप्लेस कर देते हैं। खैर, ये लीजिए आपकी घड़ी। अब आपकी और मेरी यादों के साथ ये घड़ी आपकी कलाई पर बांधकर शान से घूम लीजिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? हाँ, थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब ये घड़ी सालों साल चलेगी, वादा रहा। आपने सिर्फ घड़ी वापस नहीं की, आपने इंसानियत पे भरोसा भी वापस किया है। मतलब आपको लगा था कि मैंने घड़ी चोरी कर ली? अब नहीं। होता है। हरिश्चंद्र जी, आपने पापा की बात सही साबित की। समय भले बदले, लेकिन इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। अब झाड़ू मार रही है, कल आई नहीं थी। नहीं आना था तो फोन करना था ना। मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि एक फोन किया कर, लेकिन नहीं। फिर रात भर इंतजार किया मैंने, बर्तन मांजने पड़े फिर मुझे। मौसी, मैंने आपको कितनी बार बोला है रात का बर्तन रखा करो, मैं सुबह आकर धो लेगी ना, और आप ये कि मानती च नहीं है। अरे मैंने इससे यही कहा था, पर ये कभी। आप चुप रहिए आप। अरे आशा, तू ना मुझे उल्टा जवाब मत दे, समझी ना। एक फोन करने को क्या जाता है तुम लोगों का? मजा आता है परेशान करने में। आओ मौसी, मेरे ये फोन का बिफोर बैलेंस खत्म हो गया था। लो, गुटली मारनी होती है ना तो इनके फोन का बैलेंस खत्म हो जाता है। या तो गांव में सास बीमार हो जाती है, या कहीं से पता नहीं कुल देवी की पूजा निकल आती है, या तेरी ननंद के ससुर चौथी बार गुजर जाते हैं, है ना। ओ मौसी, ऐसे झूठ बोल के छुट्टी नहीं लेती मैं, समझी ना। आप मेरे को कम परेशान करती है क्या? कम परेशान करती है? हर 15 दिन में ऊपर मारने का बर्तन साफ करने का, ड्रावर में चम्मच का सर ऐसे ऊपर करके रखने का, एक चम्मच लिक्विड में पानी डाल के धोने का। ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कर वैसा कर, कितना कट करते रहते हैं मेरे साथ। आओ, देखा कैसे बोल रही है मेरे साथ। क्यों अब चुप क्यों हो? इसकी तो साइड लेते हो, जब मेरी बारी आती तो चुप। देख आशा, ये ना मेरा घर है और ये कटकट नहीं है, मेरे घर की पद्धत है। मुझे मेरे घर में जो चाहिए, जैसे चाहिए वैसे होगा और वैसे ही करना होगा, समझी। और सुन, अगर तकलीफ हो रही है ना तो मुझे माफ कर दे बाबा। नहीं मौसी, माफ तो इस बार ना आप मेरे को कर दो। हाँ, दो ही जने बोल के पगार कम, ऊपर से काम डबल। नहीं बाबा, मेरे को नहीं परवड़ता ये रोज का कट मेरा यम और मूड खराब हो जाता है। ए मूड वाली, वो वंदू ने बोला था ना, इसने रखा था। अभी तक ना इस बूढ़ी में बहुत जान है, बहुत ताकत है, अपने हाथ से कर लूंगी काम, कोई जरूरत नहीं तेरी। माना नहीं गरज तुझी। नहीं मौसी, गरज तो हम ही लोग क्यों है ना, इसलिए इतना सुन के लेते। क्या करूं, गरीब जो है नसीब में लिखा है सुनने का तो सुन लेते हैं। नहीं बाबा, नहीं, इतना मेरे को नहीं परवड़ता है। मेरे को ये आपका काम ही नहीं करे, ये आपका काम ना आप ही करो। नहीं जमता है रोज का कट। काका, मौसी कल दोपहर को बाहर जाएगी ना, तब बाकी का पगार लेने के लिए आती है मैं। हाँ जा मुस्ती कट। देखा कैसे बोल रही थी। लो इसकी साइड लो,
और साइड लो। राधिका उसे साड़ी दो, थोड़ी सी मिठाई दो। उसे ना पाव भाजी बहुत पसंद है, थोड़ी सी ज्यादा बनाना। हाँ तुम ही बोलते हो ना। अरे उंगली दो ना तो सर पे नाचने लगते, समझे? बड़ा लगेगी कट कट। बाप रे, अगले कुछ दिन कैसे जाने वाले हैं, सोच के भी डर लगता है। आशा ऐसे कैसे काम छोड़ सकती है? तो मैं दूसरा क्या करती वही आप ही बताओ। हाँ किचन का क्या हाल करके रखती है आपकी सास, आपको पता है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, गैस और प्लेटफॉर्म धोने का मैं एक्स्ट्रा 500 रुपए चार्ज करती हूँ, लेकिन आपकी सास ये बात तो समझती नहीं है। उसका काम है किचन साफ करना। हाँ किचन का प्लेटफॉर्म, गैस, ये सब किचन का हिस्सा नहीं है क्या? 1 चम्मच लिक्विड बहनी, 1 चम्मच लिक्विड देती है, उसमें सिंक भर के बर्तन कैसे धोने का आप ही बताओ। 15 दिन में पूरी बोतल खत्म कर दी। 110 रुपए की बोतल आती है। हाँ बोलना तो पड़ेगा ना। काका बोलते हैं आशा तू चम्मच घुमा लेती है, मैं क्या चम्मच खा लेती हूँ क्या खचा खचा करके? हाँ मेरी सूप की, मेरी दवाई की, मेरी फांकी की, मेरी इसबगोल की, मेरी ये मुखवास की एकदम फिश नाप की चम्मच है। और सीधा फन रोज एक चम्मच गायब हो जाती। आखिर ये चम्मच जाती कहाँ है? इस बार ना दिवाली का बोनस नहीं दिया मेरे को बहनी, क्या बोल के पता आपको? 2 जरी वाली साड़ी दी थी मेरी। दिलीप को 2 शर्ट दिए थे आपके। हाँ और वो देशपांडे के ऐसे लड्डू आए थे ना, तो 500 ग्राम लड्डू उसको दिए थे। हाँ। पगार से भी ज्यादा दिए था। हिसाब लगाओ। वो बाबा दमदमानी का साड़ी पहन के मैं किधर जाऊंगी बहनी? और वैसे भी छुट्टी कहाँ मिलती है? संक्रांत की छुट्टी, गुड़ी पड़वा की छुट्टी, होली की छुट्टी, राखी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, बारिश की छुट्टी, बीमार है उसकी छुट्टी, गांव जाना है छुट्टी, वैसे ही छुट्टी। और गांव में ना हर साल 4-5 लोग तो मर ही जाते हैं, तो परिवार के लिए छुट्टी। इतनी छुट्टियां लेती है। अब जब छुट्टी लेती है ना तो घर का सारा काम मैं करती हूँ। हाँ पर छुट्टी का एक दिन का पगार काटती है आपकी सास। महीने का 1000 रुपए के पगार के हिसाब से दिन का 33 रुपए, और अगर 31 का महीना हुआ तो 32 रुपए 25 पैसे के हिसाब से काका को पगार काटने को बोलती है मेरा। पर मैं काटता थोड़ी हूँ। महीने के 60-70 रुपए काट के मुझे क्या महल बनाना है? मैंने काटने को कहा था ना। हाँ नहीं काटे ना आपने। अब देखो तभी ना उसकी जबान इतनी लंबी चलती है। घर का भेदी लंका ढाए। अरे सुनो तो। नहीं नहीं वही मेरे को कुछ सुनने का ही नहीं है, मेरे को उनके घर काम ही नहीं करने का है। बस हुआ अभी। आशा 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 मेरी बात तो सुन, तू काम मत छोड़। मैं 200-500 रुपए ऊपर से दे दूंगी ना तुझे। हाँ उनकी उम्र तो देख। हाँ नहीं होता उनसे घर का काम। अब मैं बैठी हूँ हट्टी कट्टी, दोनों हाथ अभी तक काम करते हैं मेरे, और 2 लोगों का काम होता कितना है? मैं कर लूंगी काम। अरे कौन इन लोगों के मुंह लगे रोज रोज। हाय राजेश, हाउ आर यू? हाँ हेलो माया, हाय। वैसे तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना था। हाँ बोलो। देखो हम कोलीग्स तो हैं ही, और उससे पहले हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, राइट? तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ना ऑनेस्ट होना चाहिए। हाँ पूछो, किस मामले में पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था? ये जो हैरी खत्री है, ये तुम्हें थोड़ा साइको टाइप का नहीं लगता? स्क्रू ढीला टाइप्स। हे मिस्टर वागले, नहीं अपना अपना स्टाइल होता है हर एक का काम करने का। तो वेल प्लेड राजेश। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मुंह से कुछ ऊट पटांग निकलवा के हैरी के बारे में उसे इन्फॉर्म करने वाली थी? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही करने वाली थी मैं। हाँ? अरे तुमने वेंडी को बताया कि नहीं हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं? एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि एक बार उससे मिल लेती। सो आई वाज प्लानिंग कि दिस वीकेंड आई शुड कम टू योर हाउस। या श्योर। आप डेवलपमेंट का पीपीटी तैयार हो गया? खत्री पूछेगा। वही बना रहा हूँ मैं। तो फिर स्क्रीन शेयर करो ना मेरे साथ। अकेले अकेले क्यों कर रहे हो? भाई मैं भी तो वैल्यू एडिशन तो कर ही सकती हूँ। नहीं वैसे भी एक से पहले 2 मिलके काम करने में मजा तो आएगा। प्लीज शेयर इट ना, आई विल चेक। ठीक है स्क्रीन शेयर कर दो।
अभी तक मुझे मिला नहीं। आर यू शेयरिंग इट? I got it. Thank you. सुबह से पिंग पोंग बॉल की तरह आर्गुमेंट सुन सुन के ना मेरा सर फट रहा है। ये लो। थैंक यू। हमारे टाइम पे ना ऐसी कटकटी नहीं होगी देखना। अच्छा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका जनरेशन शायद आखिरी जनरेशन है जिन्हें ये सर्विस प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आशा दाई के बच्चे आगे जाके मेड और तिवारी अंकल के बच्चे वॉचमैन बनेंगे? सर्वेंट बनना किसी का एम्बिशन नहीं हो सकता मम्मा, वो सिर्फ एक किसी की मजबूरी हो सकती है। दादी भी ना खामखा पंगा कर लेती है। हाँ बोलो मधु, क्या काम छोड़ दिया? हाँ, एक तो इतनी मुश्किल से माँ को कन्विंस किया था मेड रखने के लिए, और आशा अब सेट भी हो गई थी अच्छे से, लेकिन नहीं, नाउ बैक टू स्क्वायर वन। यार मम्मी की उम्र है क्या ये बर्तन और पोछा वगैरह करने की? तुम मम्मी से बात करो और कहो उनसे कि आशा को वापस काम पर रख ले। राज, इट्स नॉट दैट इजी। बात अब ईगो पे आ गई है। माँ की इतनी सारी और इतनी टिपिकल कंप्लेंट्स एंड शी इज रियली नॉट रॉन्ग, मतलब पूरी तरह से गलत भी नहीं है वो। आशा अच्छी है बट शी ट्राइज आवर पेशेंस एट टाइम्स। इतनी बार समझाया कि छुट्टी लेने के पहले इन्फॉर्म कर दो, फोन कर दो, लेकिन नहीं, फोन नहीं करेगी। कभी 10 बजे आएगी, कभी 10:30 बजे आएगी। इट्स रियली नॉट डन ना राज। आई नो नहीं उससे तो बात करेंगे ही, लेकिन इन लोगों से भी कितनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ना बंधु। 1000-1200 में पूरे महीने के बर्तन, झाड़ू पोछा, ये कपड़े करना, इज इट इवन अ फेयर प्राइस? ऐसे काम को कोई इंटीग्रिटी के साथ खुशी खुशी करेगा भी कैसे? आई अंडरस्टैंड दैट राज, आई अंडरस्टैंड दैट एब्सोल्युटली। आशा नियत की साफ है, बस इसी वजह से मैं उसकी न जाने कितनी हरकतें इग्नोर करती हूँ, क्योंकि वो हमारे घर को अपने घर की तरह संभालती है, बच्चों को संभालती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ट्रस्टवर्दी है, हमें उस पर भरोसा है। नहीं तो आए दिन आजकल वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कि घर के हाउस हेल्प ने या मेड ने सीनियर सिटीजन्स पे अटैक कर दिया। या किसी भी नए इंसान को रखने जाएंगे ना, किसी नई मेड को रखने जाएंगे तो 50 बार सोचना पड़ेगा। आशा अपनी है, बस यही सोचकर मैंने उसको जैसे तैसे कन्विंस किया था कि माँ पापा के यहाँ काम कर ले। काम करो, तुम मम्मी से बात करो, उनका दिमाग ठंडा हो जाने के बाद शी विल बी मोर रिसेप्टिव। ओके ठीक है, करती हूँ। चलो बाय बाय। अरे आशा, आज बड़ी जल्दी काम खत्म कर दिया? राधिका मौसी का काम छोड़ दिया मैंने तिवारी। छोड़ दिया? क्यों? अरे रोज का कट 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 मेरे को नहीं जमता है रे। आशा, मेरा काम बढ़ा दिया तुमने, अभी मुझसे बोलेंगी नई बाई लाने के लिए। ए तिवारी, खबरदार है, ढूंढ के दिया तो बहुत पिटेगा मेरे हाथ से। हाँ, 4-5 दिन करने दो उनको काम, तब मेरी कीमत पता चलेगी उनको। मैं भी देखती है ना कौन आता है नया उनके घर में काम करने के लिए, देखती मैं। लेकिन खबरदार है, उनको ढूंढ के दिया तो हाँ, नहीं। बहुत पिटेगा मेरे हाथ से तू। हाँ तो देख ले। हाँ, इतने सारे बर्तन आपने अकेले धो लिए? बंधु, ये कोई काम है? अरे हमारी जनरेशन की औरतों को ना ये काम करने की आदत है बेटा। और देख, तेरे कहने पे उसे रखा था ना, मैंने तो ना किया था ना, तू जानती है। हाँ माँ, पर इस उम्र में आप घर में इतना सारा काम करें, झाड़ू पोछा करें, कहीं पीठ में कमर में दर्द हो गया तो, और फिर किसी ने अगर आपको ऐसे घर का काम करते हुए देख लिया तो यही सोचेगा ना कि हम आपका ध्यान नहीं रखते हैं। बंधु, तू ना अपने इमेज की चिंता मत कर। ये बूढ़े लोग होते हैं ना, वो खुद से झिक करने वाले होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और ये झिक के पीछे वजह क्या है ये नहीं जानते, बस बोलते रहेंगे सब चला लो, सब चलता है, लेकिन मुझे नहीं चलता है, इसलिए मैं ना अपना काम खुद करूंगी। अरे सिंपल है बेटा। देखिए माँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं। मैं मानती हूँ कि आशा बहस करती है, लापरवाह है, काम चोरी भी करती है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि 1000-1200 रुपए में वो घर का पूरा काम करती है, हमें पूरे महीने मन की शांति रहती है, तो इट्स द चीपेस्ट बार्गेन ना। यही समझा के मैं इसे हार गया, लेकिन बात पल्ले पड़े तब ना। देखिए, आप तो मुझे कुछ मत समझाइए। अरे आपके क्लर्क की पगार में इतने सालों तक इतना अच्छा घर चलाया है मैंने, दोनों बच्चों को पढ़ाया है, 800-1000 बचा कर बाजू में रखा और दादर का घर खरीदा, याद है ना आपको? अरे तब वो किफायत जायज थी, तब की बात और है, लेकिन अब तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। राधिका, आराम करो, मजे करो, रख लो उसे काम पे। नहीं बाबा, नहीं, उसके हिसाब से पूरा घर सेट करो। अरे बाई नहीं हुई, इंग्लैंड की महारानी हो गई।
कमाल है। एक तो वो आएगी तो बाथरूम खाली चाहिए, फिर किचन का उठा है ना उसमें चिकनाहट बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर सारे बर्तन सिंक में अच्छी तरह से रचा के रखो, ये फर्श है ना उसमें भी चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, झाड़ू मारेगी तो पैर ऊपर करो, पैर नीचे करो, सोफे पे पैर मत रखो, पंखा फास्ट करो, पंखा कम करो, और उसके सीरियल का टाइम हो गया ना तो टीवी ऑन करो। नहीं, मालकिन ये है कि मैं हूँ। माँ आपको पता है आजकल ना लोग मालिक नौकर ऐसे शब्द भी नहीं इस्तेमाल करते। ये लोग एक तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे असिस्टेंट हुए ना। पंदू, नाम कुछ भी दे दे बेटा, है तो मेरी मदद के लिए ना। तो मेरे सर पे बैठेगी तो मुझे नहीं चलेगा बेटा। हाँ, हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूँ, मगर जो हूँ वो हूँ, अब बदल तो नहीं सकती इस उम्र में। नहीं, मैं आपको बदलने के एक बार मैंने तेरी बात सुन ली ना, देख मेरे सामने ना तो उस आशा की वकालत मत कर, मेरा दिमाग ना गर्म हो जाएगा। हाँ, मुझे आशा इस घर में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, बस। क्या है? अरे कितना कूड़ा किया है, जमीन पे भी गिरा दिया ना। अब घर में कोई नहीं है काम करने के लिए, मुझे करना पड़ेगा सब। मैं कर दूंगा। आप भी ना। माँ प्लीज मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे नंदू, दीजिए ना, माँ। कर लूंगी बेटा, जा तू अपना घर संभाल बेटा। अथर्व आता होगा, जा। माँ प्लीज ना। नंदू जा बेटा, जा। पैर हटाइए। आई थिंक आशा ताई घर पे लड़ाई करके आई है। जिस तरह से बर्तन पटक रही है, कहीं स्टील के बर्तन में क्रैक ना बन जाए। मामला सुलझा नहीं है ना? ठीक है, मम्मी पापा आ रहे हैं तो बात करते हैं। अच्छा, इनके घर से खाना लेती है, हमारे घर से नहीं लेती। हाँ, ताजा है ना, 2 दिन को बासी नहीं है, इसलिए। संभाल के, धीरे 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 धीरे। दादी, अरे माँ, आराम से आराम से आराम से। ठीक हूँ। क्या ठीक हो? बैठिए। ठीक हूँ। क्या हुआ? कमर को क्या हुआ पापा? पूछ अपनी माँ से। सफाई का भूत चढ़ा था इनके सर पे। अरे खुद अपने आप सोफा हटा के, टेबल हटा के कोने कोने में पोछा मार रही है। पोछा ऐसे ही मारते। वो आपकी आशा है ना, वो 20 मिनट में ना पोछा, डस्टिंग, कपड़ा सब कुछ खत्म कर देती, सिर्फ 20 मिनट में। और मैंने एक एक कमरा 20 मिनट में साफ किया है, एक एक कोना साफ किया है मैंने। राजू, जाके घर देख मेरा, इतना चकाचक हुआ है ना, दिवाली में भी इतनी सफाई नहीं होती। हाँ, वो दिख रहा है, मेडल आपने जो पहना है कमर पे। सखी आइस पैक लेकर आ बेटा। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा दर्द है, अब आदत नहीं ना काम करने की। और आदत डालनी भी नहीं है मम्मी। ये क्या उम्र है आपकी? नहीं है, लेकिन इस उम्र में अपने तौर तरीके में नहीं बदल सकती ना। अरे इतने सालों से मैंने जैसे घर चलाया ना, वैसे ही चलाऊंगी ना। वंदू से पूछो, मैंने कभी अपनी जिद वंदू पे ला दिया? तुम लोग की गृहस्थी है, तुम लोग का घर है, जैसे संभालना है संभालो। लेकिन एक नौकर के लिए ना, मैं अपने तरीके और मेरी गृहस्थी नहीं बदल सकती, नहीं बदलूंगी। ओके माँ, ठीक है, आशा नहीं, कोई दूसरी बाई तो रख सकते हैं ना। लो, मतलब दूसरी बाई को काम सिखाने के लिए मैं स्कूल खोलूं? नहीं बाबा, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा सुनिए, आपको कोई भी बदलने के लिए नहीं कह रहा है, बस कुछ चीजों को देखकर भी अनदेखा कर दीजिए। जिसमें क्या पीस में देना। माँ देखिए, काम को लेकर, पैसों को लेकर इन लोगों से बहस करने का कोई मतलब है ही नहीं। आपको पता है मैं क्या करती हूँ? आशा 4 काम कम करती है ना, तो मैं अपनी तरफ से निपटा देती हूँ। आप 4 पैसे कम देती तो मैं अपनी
अच्छा, अब मैं समझी कि वो मुझसे 1000 रुपए क्यों लेती है और दक्कू से 1500 रुपए लेती है। नहीं नहीं बंधु, ये गलत है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मम्मी, अब इतनी सी बात को लेकर इतना डिस्कशन, इज इट जस्टिफाइड? अच्छा लगता है क्या? राजू, जिसने मेरी नाक काटी, मेरे साथ बदतमीजी की, उसे घर में रखना और मुझसे झूठ बोल के उसे एक्स्ट्रा पगार देना, उसे खाना खिलाना, ये अच्छा लगता है? राजू, तुम तो जानते हो मैं कभी किसी की चुगली नहीं करती। करती हूँ क्या? बताओ, करती हूँ? फिर अरे हमदर्दी दिखानी थी ना तो मेरी तरफ दिखाते, लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि घर का सारा काम तुम लोगों को करना पड़ेगा, है ना? नई बाई ढूंढने के मुकाबले ना माँ को पटाना बहुत आसान है, वो समझ जाएगी। एक बात बताती हूँ, अगर तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं सही हूं तो आशा को काम से निकालो, फिर बाद में बात करूंगी मैं। अरे दादी, चलो मम्मी नॉर्मली इतनी अनरीजनेबल बिहेव नहीं करती है। कुछ तो हुआ है। ढूंढना होगा कि आखिर मम्मी किस चीज का गुस्सा आशा पर उतार रही है। हेलो हेलो तिवारी जी। हाँ प्रणाम मैडम। वो वहाँ के घर के लिए एक नई बाई चाहिए। कौन से काम के लिए मैडम? हाँ वही काम ना, झाड़ू पोछा बर्तन, बस भरोसे लायक होनी चाहिए। हाँ हाँ मैडम, मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनसे बात करके बताता हूँ आपको। हाँ प्लीज, थैंक यू थैंक यू। ए सुनो जरा, रुकना। तो ये काम चाहिए था ना एक और, अपनी राधिका आंटी है ना 203 वाली, वहाँ चली जा, आज से ही काम शुरू कर दे। चाहिए तो था, लेकिन अभी मुझे 405 वाली मैडम ने बुलाया है। पहले मैं वहाँ जाके देखती है, अगर वहाँ नहीं जमा तो मैं बताती है। हाँ ये राधिका मासी छुप क्यों रही है? अरे रेखा, नया काम करेगी? अरे पहले बोलना था ना तिवारी, मैंने अब स्काई विस्टा में नया काम पकड़ लिया है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे पर बोलिए तिवारी जी। तिवारी, क्या हुआ? वो औरतें आई थी काम वाली, मना कर दिया ना मेरे घर पे काम करने के लिए? मना कर रहे हैं, कोई नहीं कर रही। पता है मुझे, ये सब ना आशा का किया था है, उसी ने चुगली की होगी। इस बूढ़ी औरत को परेशान करने के लिए ना एकता का प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हाथों में ना बहुत ताकत है अभी भी काम करने की, कर लूंगी अकेले काम। काकी आप दुखी मत होइए, कोई ना कोई बाई मिल जाएगी। फिर नई गिल्ली, नया दाव। तिवारी, गलती ना हमारी पीढ़ी की है, 1-1 रुपया जोड़ के जिया है हम लोगों ने, इसलिए बिजली, फिनेल, पाउडर, एक दिन का पगार, इसकी बर्बादी होती है ना तो जान जलती है हमारी। पर बोले बिना रहा नहीं जाता ना, और आजकल किसी को कुछ बोले ना तो अच्छा नहीं लगता बाबा, डर लगता है उनसे बात करने में। चल, मैं क्या दुखड़ा रो रही हूँ, वो कपड़े मंगा लेना मेरे। जी जी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।